शिवशंकर निषाद ने आपको चैलेंज दिया है, आप मलाह नहीं है, ठग आप मलाह है, जो मलाहों को ठग कर करके उसका हक खा गए। और वो दोनों मिल करके गलबहियां लगा करके आता है हेलीकॉप्टर पर, हेलीकॉप्टर में गोल गोल बोल करके फिर चला जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों करोड़ प्लानिंग के तहत वो दे चुके हैं और गरीबों को भी घर देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा को तो ऐसा अलग जगाया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको भी कुपोषित न हो जाए उसके लिए पैसा देता है। हुआ कि मरने के बाद भी सरकार जलाने के लिए उसको पैसा देती है, जिसको कहते हैं कबीर अंत्येष्टि योजना। कभी कोई सपना में सोचा था क्या? मुकेश सहनी हर जगह अपने आप को सन्नप मलाह कर रहे हैं, मुकेश सहनी अपने आप को सन्नप मलाह कर रहे हैं, आप क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने का काम किया। जो सन्नप मलाह मुकेश सहनी कहता है, मैं चैलेंज देता हूं कि वो सन्नप मलाह है ही नहीं, ना उसका नाम है मुकेश सहनी और ना वो मलाह का सर्टिफिकेट है उसके पास। अगर वो दिखा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो ठग अब मलाह है, उसका ओरिजिनल नाम है मुकेश सोनी। आप उसका सर्टिफिकेट मलाह का मांगिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो जिस तरह से मलाहों को गंगा जल हाथ में रख करके ठगने का काम किया, अब जनता उसके बहकावे में नहीं आएगी। हम लोगों ने चैलेंज दिया, वो बनपर जाति का आता है, वो बनपर है, मलाह नहीं है, लेकिन सबों को सनप मलाह के नाम पर ठग रहा है। और 3 टिकट हमारे महागठबंधन से लेने का काम किया, तीनों टिकट करोड़ों करोड़ में बेचने का काम किया है, एक भी मलाह को देने का काम किया। अगर कहता कि मैं मलाह हूं तो हमको जो खाना मिलेगा तो मैं तो अपने परिवार का, गोतिया का, उसके बाद अपने पूरे समाज का न खिलाऊंगा। अपने भी नहीं लड़ा डर के मारे और समाज के भी एक टिकट नहीं दिया। वो सनप मलाह नहीं, वो ठग अप मलाह है। और मेरी चैलेंज को स्वीकार करे, सर्टिफिकेट दिखा दे मलाह का, वो सर्टिफिकेट। मैं हूं शिवशंकर निषाद, मेरा जाति प्रमाण पत्र है मलाह का, वो दिखा दे। आज तक वो कभी भी मुकेश सोनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन टिकट लेने की बात आई, हिस्सेदारी जब लेने की बात आई, मलाहों को हक खाने की बारी आई तो मुकेश सहनी हो गया। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, कभी भी उनका इंटरव्यू लेकर के चैलेंज दीजिए कि भाई शिवशंकर निषाद ने आपको चैलेंज दिया है, आप मलाह नहीं है, ठग आप मलाह है, जो मलाहों को ठग कर करके उसका हक खा गए और जो हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए था उससे हमको सदा के लिए वंचित कर दिया। तेजस्वी यादव के साथ सभाएं कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव तो खुद बच्चा है, वो बच्चा को ठगने का काम किया है मुकेश सोनी, और वो दोनों मिल करके गलबहियां लगा करके आता है हेलीकॉप्टर पर, हेलीकॉप्टर में गोल गोल बोल करके फिर चला जाता है। वो दोनों मिल कर करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहा है। लेकिन मैं थैंक्स देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जो यशस्वी और देवतुल हैं, उनको कीर्ति जो है सबों के बीच में बिखेरने का काम किया है। आपको मालूम है, देश के इतने साल आजादी होने के बाद भी हमारे महिलाएं पुरुष जो है शौच जाती थी मैदान में, आज शौचालय देने का काम किया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का किया, उसके बाद जो है आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। अब उनका उद्देश्य है कि हमारे जो गरीब गुरबा बिजली से वंचित रह जा रहे हैं, पैसे के अभाव में पूरा जला नहीं रहे, उसको सौर ऊर्जा दे करके घर को रोशनी देने का काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों करोड़ प्लानिंग के तहत वो दे चुके हैं और गरीबों को भी घर देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वैसे तेज तरार एवं उसका विजन जो है, मैं दाद देता हूं प्रधानमंत्री को कि इतनी लंबी सोच है गरीबों के प्रति। मैं आने वाला दिन में 5 साल के बाद यह देश सबसे सुपरस्टार के रूप में गिनाएगा, अमेरिका को भी पीछे विकास में छोड़ देगा पीछे। मैं ये ऐसा उनके अंदर विजन देख रहा हूं।
उसी तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, कभी हम लोग सोचे थे कि इतना चिकना रोड पर चलेंगे, घर में इतना बिजली आएगी? रोड हो, बिजली हो, पुल पुलिया हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, शिक्षा को तो ऐसा अलग जगाया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको भी कुपोषित न हो जाए उसके लिए पैसा देता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो पोशाक के लिए पैसा, साइकिल के लिए पैसा, जब जैसे ही मैट्रिक करता है उसके लिए 10,000, जब मैट्रिक से आगे जाता है 25,000, और जब से ही उससे आगे बढ़ता है बच्चियां लोग 50,000, जब उसके बाद पढ़ लिख कर करके जब वो कंपटीशन में जाता है तो उसको भाड़ा के रूप में 1,000 रुपया सालाना दिया जाता है। अगर बीपीएससी कर गए, पहला बार पास किए तो उसको 50,000, बीपीएससी में अगर पहला बार पास किए तो 1,00,000। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बाद कभी कोई सोचा नहीं होगा कि मरने के बाद भी सरकार जलाने के लिए उसको पैसा देती है, जिसको कहते हैं कबीर अंत्येष्टि योजना। कभी कोई सपना में सोचा था क्या? कितने लवारिस लाश को गंगा जी में, नदी में ऐसे ही बिक दिया जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच को मैं दाद देना चाहता हूं कि उनका जो है पंचकर्म करने के लिए कबीर अंत्येष्टि योजना चला करके उसको पंचतत्व में विलीन करने का काम किए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ के आर.के. सिंह, जिनको जो है जितना वोट से वो जीते हैं, मैं समझता हूं कि अगर पूरे बिहार में वो टॉप करेंगे और विजयी होंगे। मैं यही आशा और धरातल पे गए थे, ग्राउंड पे गए थे, क्या लोग कह रहे हैं? सभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। बहुत जगह हम लोग घूमे हैं, कहीं कहीं शिकायतें आती थी कि हमारे प्रतिनिधि घूमते नहीं हैं। इसके अलावा कोई ऐसी शिकायतें नहीं आई जहां की विकास उन्होंने नहीं किया। सब कोई बोला कि विकास तो किए हैं लेकिन हम लोग घर पर नहीं आए, कोई कहते हैं हमारे गांव में नहीं आए। लेकिन आर.के. सिंह को किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा नहीं सुनने के मौका मिला और कोई शिकायत किया हो कि हमारे यहाँ जो है ये प्रॉब्लम है। तो विकास का तो झर्री लगा दिया है आर.के. सिंह जी, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, कोई घूमने का काम नहीं किया। मैं 2 दिनों से घूम रहा हूं यहाँ, विपक्षी क्या होता है मैं तो कोई उम्मीदवार को नहीं देखा, कोई कार्यकर्ता को नहीं देखा। यह है आर.के. सिंह का जलवा। तो देखिए आर.के. सिंह का जलवा है, ये लोग घूम के आ रहे हैं ग्राउंड से और हम लोग इंतजार करते हैं 4 जून को पता चल जाएगा कि आरा लोकसभा से कौन जीतता है और किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।